बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंचल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। इसके अलावा हम आपको वायु गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देंगे। पर्यटक स्थलों का मौसम पूर्वानुमान अगले 4 दिनों में कैसा रहने वाला है, इस पर भी डालेंगे नजर। लेकिन शुरुआत मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ, जो कि सबसे पहली खबर है उड़ीसा से। इक्का दुक्का जगह पर गर्म हवाएं चलने की संभावना यहां पर बन रही है, यानी दिन के वक्त सावधान रहे। वहीं अगर हम गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ भी ऐसी ही स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। गरज और चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाओं के आसार बने हुए हैं। अगली खबर जो है वो आप देखिए मेघालय से है। यहाँ गरज और चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। तो मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों में जो अगली खबर आ रही है वो गुजरात से आ रही है, जहां पर कहीं कहीं मौसम रहेगा आर्द्र और गर्म, यानी ह्यूमिडिटी भी रहेगी और तापमान भी अधिक रहेगा। और आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मौसम अलर्ट के बारे में। और इसे जानने के लिए आइए हम चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं गरज और बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर गर्म हवाएं महसूस की जा सकती हैं। त्रिपुरा और गुजरात में कहीं कहीं गर्म और आर्द्र मौसम रहने की संभावना है। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो ये था मौसम अलर्ट। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं हम कि कैसी स्थिति रहेगी बारिश की, यानी मौसम पूर्वानुमान में अब हम विस्तार से जानते हैं देश के कौन कौन से वो हिस्से हैं जहां पर बारिश होने की संभावना है, कहां बारिश नहीं होगी, कहां कम या कहां ज़्यादा होगी। तो आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की और सिलसिलेवार तरीके से उन सभी क्षेत्रों पर हम नजर डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम सबसे पहले आपको बता दें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बरसात यहाँ पर होने की संभावना नहीं है। यहाँ पर बारिश की फिलहाल ऐसी कोई स्थिति बनती नजर नहीं आ रही है, जैसा कि आपने ऊपर भी देखा। तो इन सभी जो राज्यों में की अगर हम बात करें तो फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर बरसात की संभावना बनती दिखाई नहीं दे रही है। तो देश के अन्य हिस्सों की अगर हम बात करें तो अब हम रुख करते हैं सबसे पहले पूर्वोत्तर की ओर। तो पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम की ओर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि अनेक जगहों पर यहाँ पर बरसात हो सकती है। असम, मेघालय में कहीं कहीं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगह बरसात होने की संभावना है। इसी तरीके से गांगे पश्चिम बंगाल में भी, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और साथ ही ओडिशा की बात करें तो बरसात नहीं होगी। उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पर फिलहाल कहीं कहीं बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं दक्षिण के राज्यों के बारे में। तो आप सबसे पहले तटीय आंध्र प्रदेश की बात कर लेते हैं। कहीं कहीं बरसात हो सकती है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल और तटीय कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना और भीतरी उत्तर कर्नाटक में बरसात नहीं होगी। अब हम रुख करते हैं मध्य भारत की ओर। तो इसमें अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ की बात करें तो यहाँ बरसात नहीं होगी। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र यहाँ भी बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की हम बात करें तो यहाँ कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इस तरीके से कोंकण और गोवा में भी कुछ क्षेत्रों में अगले 24 से 48 घंटों में बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है। तो मौसम पूर्वानुमान में अभी आपने जाना कि कहां कहां बारिश होगी और कहां कहां बारिश नहीं होगी। अब बात करते हैं मौसम के जाल की, जिसमें पिछले 24 घंटों का हाल आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख से। तो यहाँ कहीं कहीं कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर बारिश हुई है, गरज के साथ छींटे पड़े हैं। पिछले 24 घंटों में ऐसी स्थिति यहाँ पर रही है। पूर्वोत्तर की ओर अगर हम रुख करें तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में भी बारिश हुई है। आने वाले 24 से 48 घंटों में भी बारिश का ही पूर्वानुमान है। असम, मेघालय और साथ ही अगर हम उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश आने वाले पिछले 24 घंटों में हुई है और आने
वाले 24-48 घंटों में क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में भी हमने आपको पहले बताया। दक्षिण की ओर रुख करते हैं। केरल, तमिलनाडु और भेदी दक्षिण कर्नाटक की बात करें, साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आने वाले 24 से 48 घंटों में बारिश होने की संभावना कैसी रहेगी, इसके बारे में बताया। लेकिन पिछले 24 घंटों में क्या रहा हाल, वो भी आप देखिए। यहाँ पर पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। फिलहाल इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम तापमान कहाँ सामान्य से ऊपर रहा और कहाँ नीचे लुढ़का, और इसी तरीके से हम न्यूनतम तापमान की भी बात करते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं तापमान के हाल पर, और तापमान के हाल में सबसे पहले हम बात करते हैं अधिकतम तापमान के बारे में, क्योंकि गर्मी आ चुकी है। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ। और देखिए यहाँ पे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो सामान्य से नीचे की स्थिति रही है, नीचे दर्ज किया गया, और साफ तौर पर जो बारिश है उसका प्रभाव यहाँ पर बढ़ा है। और वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो आप देखिए यहाँ पर हालांकि जो तापमान है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ऊपर रहा। गर्मियाँ लगातार बढ़ रही हैं, पारा बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी गर्मी महसूस की जा रही है। पूर्व उत्तर की बात कर लेते हैं। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साथ ही अगर हम ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें और बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल की बात कर लें तो देखिए 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो सामान्य से तापमान ज़्यादा बड़ा ऊपर दर्ज किया गया है। इसी तरीके से दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, यानी जो अधिकतम तापमान है सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज किया गया है यहाँ पर। तो दिन काफ़ी गर्म दर्ज किए गए। विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा, ऊपर दर्ज किया गया सामान्य से। मध्य भारत में लगातार गर्मी का आलम बना हुआ है और जो तापमान है वो भी ऊपर जा रहा है और उसका प्रभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसी तरीके से गुजरात की बात करें तो यहाँ पर हालांकि जो तापमान है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। और अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सबसे अधिक तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो यहाँ आप देखिए ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी रातों का जो तापमान है वो सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। इसी तरीके से केरल, भेदी उत्तर कर्नाटक की बात कर लेते हैं तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। यहाँ भी तापमान का असर आप देख रहे हैं किस तरीके से पड़ रहा है। मध्य महाराष्ट्र की ओर रुख करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हालांकि तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज़्यादा दर्ज किया गया है। लगातार यहाँ भी तापमान बढ़ रहा है, गर्मी का आलम साफ तौर पर बना हुआ है। छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा में भी आप देखिए कि तापमान ज़्यादा ही 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ऊपर दर्ज किया गया है। अब हम रुक करते हैं पंजाब की ओर। तो आप देख सकते हैं पंजाब के अमृतसर में जो सबसे कम तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, कहाँ सामान्य से ऊपर रहा, कहाँ कितना नीचे गया, कैसी स्थिति रही। लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के हालात क्या रहे, कितने दर्ज किए गए, आइए डालते नजर।
और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे, एक और छोटे से ब्रेक ले, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम सबसे पहले बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। यानी देश के जो प्रमुख बड़े शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी, वहाँ की वायु गुणवत्ता कैसी रही, संतोषजनक रही, बिगड़ी या सुधरी। आइए नजर डालते हैं इस पर, और इसके लिए हम चलते हैं हमारी AI एंकर भूमि के पास। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 148 दर्ज किया गया। लखनऊ में वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 176 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में है और यहां गुणवत्ता सूचकांक 183 दर्ज किया गया। बेंगलुरु की हवा अच्छी है और यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 74 दर्ज किया गया है। पुणे की बात करें तो यहां गुणवत्ता सूचकांक 157 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक की श्रेणी में है। आगे बात करते हैं हैदराबाद की, तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 166 दर्ज किया गया। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 210 दर्ज किया गया, जिसे थोड़ा खराब माना जाता है। मुंबई की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता संतोषजनक की श्रेणी में दर्ज की गई। यहां गुणवत्ता सूचकांक 148 दर्ज किया गया। वहीं अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही और यहां गुणवत्ता सूचकांक 153 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो बिल्कुल, तो ये तो बात हुई एयर क्वालिटी इंडेक्स की। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। यानी देश के जो लोकप्रिय पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर अगले 4 दिनों में मौसम का, तापमान का हाल क्या रहेगा, बारिश होगी, हीट वेव्स चलेंगी, क्या स्थिति रहेगी अगले 4 दिनों में, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। और पर्यटक स्थलों में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से। तो देखिए यहाँ पर अगले 4 दिनों में तापमान जो है कमोबेश एक ही जैसा रहेगा। अब रविवार को यहाँ 7 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके बाद अगले 3 दिनों में ये 8 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहने वाला है। हालांकि बारिश होने की उस तरह की संभावना नहीं है, लेकिन बादल छाए रहेंगे तो हो सकता है थोड़ी बहुत बूंदाबांदी ज़रूर यहाँ पर हो। धूप और छांव की स्थिति रहेगी और न्यूनतम तापमान भी आपने देखा कि -2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। अब उत्तराखंड के मसूरी की बात करें, ये भी एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटक स्थल है और गर्मियों में लोग यहाँ पर काफ़ी जाना पसंद करते हैं। तो यहाँ का तापमान भी आप देख लीजिए कि अगले 4 दिनों में ये 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा, लेकिन चटक धूप रहेगी। दिन के वक्त आपको थोड़ी गर्मी हो सकता महसूस हो, क्योंकि 25 डिग्री के आसपास और काफ़ी चटक धूप रहने वाली है। हालांकि रातें अभी भी ठंडी बनी हुई है, 13 से 14 डिग्री सेल्सियस।
अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। तो देखिए वाराणसी में भी चारों दिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूप रहने वाली है। क्लियर स्काई रहेगा लेकिन चुभने वाली धूप रहेगी। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा है। न्यूनतम तापमान आप देखिए 20-21 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। हालांकि रविवार को 37 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे तापमान जो है वो बढ़ते हुए 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो काफ़ी गर्मी रहने वाली है। अब बात करते हैं बिहार की गया की। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ भी लगभग कमोबेश जो तापमान की स्थिति है वाराणसी जैसी ही है। अब रविवार को 38 डिग्री सेल्सियस है, पहले 3 दिन 38 डिग्री सेल्सियस, लेकिन बुधवार आते आते इसमें भी 1 डिग्री सेल्सियस से इजाफा हो जाएगा। और न्यूनतम तापमान आप देखिए 20 से 22 डिग्री सेल्सियस है, यानी काफ़ी गर्मी का आलम यहाँ बना हुआ है। आपको दिन के वक्त काफ़ी गर्मी महसूस होगी क्योंकि काफ़ी चटक धूप, चुभने वाली धूप रहने वाली है। अब मौसम के सिलसिले की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर तापमान जो है, चाहे वो अधिकतम हो, न्यूनतम तापमान है बिल्कुल कांस्टेंट नज़र आ रहा है। हालांकि रविवार को जो न्यूनतम तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन उसके बाद अगले जो 3 दिन है वो तापमान अधिकतम और न्यूनतम तापमान कोई बदलाव नहीं है। और इस तरीके से मौसम में भी कोई बदलाव नहीं है। धूप और छाँव का खेल रहेगा। बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत हो सकता है कि बूंदाबांदी भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा बारिश होने की संभावना नहीं है। अब सिक्किम के गैंगटॉक की बात कर लेते हैं। तो रविवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को अच्छी खिली धूप रहेगी। तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। हालांकि रविवार को बारिश की वजह से तापमान थोड़ा कम है, 19 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम तापमान आप देखिए 14 से 15 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। तो ये तो स्थिति हुई सिक्किम के गैंगटॉक की। अगर आप यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मौसम कैसा रहेगा ये भी देख लें। अब बात करते हैं तेलंगाना के निज़ामाबाद की। तो आप देखें यहाँ पर भी तापमान 40 पार हो रहा है। रविवार और सोमवार को काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी, 41 डिग्री सेल्सियस तापमान है। और मंगलवार को 40 और बुधवार को भी 40। न्यूनतम तापमान भी देखिए 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहा है, यानी काफ़ी गर्मी आपको यहाँ पर महसूस होगी। हालाँकि बहुत तेज़ धूप से आपको थोड़ी राहत ज़रूर रहेगी क्योंकि बादल भी रह सकते हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु की ऊटी की। तो रविवार को देखिए यहाँ पर अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तापमान 24 से 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है अगले 4 दिनों में। और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी काफ़ी लोकप्रिय स्थल है, लेकिन बारिश की स्थिति आप देखिए अगले 4 दिनों में कैसी रहेगी। रविवार को हालांकि उस तरह से बारिश नहीं होगी, लेकिन अगले 3 दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद की। तो आप देखिए यहाँ पर रविवार को काफ़ी धूप रहेगी। यहाँ भी तापमान 40 डिग्री पहुँच रहा है। और सोमवार को बारिश होने की संभावना है। मंगलवार और बुधवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं, लेकिन गर्मी काफ़ी रहने वाली है। दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक और रात का तापमान आप देखिए कि 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की अगले 4 दिनों में संभावना है। अब बात करते हैं हम गुजरात के अहमदाबाद की। तो यहाँ भी देखिए काफ़ी गर्मी है, काफ़ी चटक धूप रहने वाली है, बिल्कुल चुभने वाली धूप है। दिन के वक्त सावधानी बरतें, बहुत आवश्यक ना हो तो जो वो समय है जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तब निकलने से बचें। अधिकतम तापमान देखिए 38 डिग्री सेल्सियस रविवार को, सोमवार को 37, मंगलवार को फिर 38 और बुधवार आते आते 39 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच सकता है। तो ये तो बात है पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। तो आप अपनी योजना जो भी बनाए, जिस भी राज्य में जिस भी पर्यटक स्थल पर जाने की सोच रहे हैं, वहाँ की हमने अगले 4 दिनों की मौसम की स्थिति क्या रहेगी ये भी हमने आपको बताया। तो इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें और जो भी ज़रूरी कदम हो वो उठाएं। और आइए बात करते हैं खेती किसानी की। तो आइए जानते हैं खेती किसानी में आज क्या विशेष लेकर आए हैं हमारे AI एंकर कृष। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम पंजाब और उत्तर प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पंजाब में गेहूं के खेत में सिंचाई करें। यहां गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। साथ ही मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं टमाटर की तुड़ाई कर लें। इसी तरह बैंगन की तुड़ाई कर सकते हैं। पंजाब में हरी मिर्च की भी तुड़ाई करें। इस समय सरसों में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। पंजाब के किसान भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा प्याज की बुवाई के लिए समय उचित है। यहीं करेले की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। अभी लौकी की बुवाई के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं सरसों की तैयार फसलों की कटाई कर सकते हैं। इसके अलावा मक्के की बुवाई कर लें। किसान उड़द की बुवाई करें।
यहाँ खरबूजे की बुवाई करने के लिए समय उपयुक्त है। उत्तर प्रदेश में प्याज के खेत की उचित देखभाल करें। किसान मटर की तुड़ाई कर लें। यहीं भिंडी की बुवाई कर सकते हैं। इस समय कद्दू की भी बुवाई करें। इसके साथ ही बैंगन की बुवाई कर लें। वहां टमाटर भी बोएं। अभी चुकंदर की बुवाई करें। उत्तर प्रदेश में तोरई की बुवाई कर सकते हैं। यहाँ के किसान शलगम की बुवाई कर लें। इसी तरह उत्तर प्रदेश में मेथी की बुवाई करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। तो ये थे हमारे एआई एंकर जिन्होंने अभी आपको जानकारी दी, खेती किसानी से जुड़ी विशेष सलाह आपने जाना। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में आज हम आपको धनिया के बारे में बताने वाले हैं। धनिया एक ऐसी फसल है जो कि दोनों ही रूपों में इस्तेमाल की जाती है। इसके दाने मसाले के रूप में इस्तेमाल की जाते हैं और वहीं अगर हरी धनिया के पत्तों की बात करें तो उन्हें सब्जी में हम खुशबू के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोनों ही रूप में धनिया को काफ़ी पसंद किया जाता है। अगर आप भी धनिया की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय काफ़ी अनुरूप है। लेकिन कौन सी अच्छी किस्में हैं, खेत की तैयारी कैसे करें, कौन कौन सी कीट और बीमारियों का खतरा हो सकता है, अच्छी धनिया की फसल कैसे प्राप्त करें, जानने के लिए देखते हैं हमारी आज की ये रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दे। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है। सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले बीज को उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद, दूसरी 60 से 70 दिन बाद, तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। धनिये में उकठा रोग चूर्णिल आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। और इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम मौसम खबर आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।